आइए प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो उन्हें स्टूडेंट के लिए बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट और अहम है कि जो भी ये स्टूडेंट फ़ोकानिया पास कर चुके हैं उनके लिए वीडियो स्पेशल होने के लिए जा रहा है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा, वीडियोस को पूरी देखने की कोशिश कीजिएगा, तब जाकर के आपको पूरी डिटेल समझ में आएगा। क्योंकि ये वीडियोस को देखने के बाद बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप तमाम साथियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी तरह की हेल्पफुल वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लें, ताकि आपको हर अपडेट पल पल की खबर सबसे पहले मिले। तो देखेंगे प्यारे साथियों कि जो भी ये स्टूडेंट फ़ोकानिया पास हैं और वो चाहते हैं कि हम फ़ोकानिया के बाद बिहार बोर्ड से इंटर करें, तो उनके लिए बिहार बोर्ड की ओर से बहुत ही ज़बरदस्त नोटिस आ चुकी है। और हाँ, वो जो नोटिस आया है तो डेट भी ज़्यादा दिन का नहीं है, मात्र आपके पास 5 दिनों का वक्त दिया है। इसमें ये बताया गया है कि ऐसे स्टूडेंट जो अदर बोर्ड से 10th पास किए हैं और वो चाहते हैं कि हम बिहार बोर्ड में आकर के इंटर करें, तो 10th कहने का ये मतलब है कि फ़ोकानिया भी 10th में ही आ जाता है, यानी कि मैट्रिक में ही आ जाता है। तो अगर कोई चाहता है तो उनके लिए जो डेट तय किया गया बिहार बोर्ड की ओर से 30 मई तक, ठीक है। तो जितने भी बच्चे चाहते हैं कि फ़ोकानिया के बाद हम मौलवी न करें, डायरेक्ट हम इंटर में एडमिशन लें, तो बिल्कुल आसानी से ईजिली से आप कर सकते हैं इंटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, एडमिशन कैसे लेंगे, ठीक है। तो ये सभी प्रोसेस आपको हम इस वीडियोस में बताते हैं। वीडियोस को देखिए, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। सबसे पहला कंडीशन समझने की कोशिश कीजिएगा, जो डेट है बिहार बोर्ड की ओर से, अब डेट बढ़ने वाला नहीं है। 30 मई तक इनका लास्ट डेट दिया गया है। तो अब इसमें एडमिशन कैसे लेना है, सबसे पहले देखिए, बिहार बोर्ड एक पोर्टल तैयार किया हुआ है, OFSS पोर्टल, ठीक है। इनके थ्रू से वो अपना क्या कहते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं सभी बच्चों से, चाहे क्या कहते हैं CBSE बोर्ड वाले हो, मदरसा बोर्ड वाले हो, चाहे बिहार बोर्ड वाले हो, उनसे भी सभी से फॉर्म भरवाते हैं। और जिनका जितना अच्छा मार्क है उस हिसाब से उन सभी को कॉलेज अलाउड किया जाता है। तो अब यहाँ पर ये कंडीशन है कि आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे कैसे। देखिए, दिक्कत ये परेशानी आती है कि जो मदरसा बोर्ड वाले बच्चे रहते हैं तो वो फ़ोकानिया कहते हैं तो किसी को समझ में नहीं आ पाता है। क्योंकि अगर आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाइएगा फॉर्म भरवाने के लिए, तो अगर वो मुस्लिम होगा तो थोड़ा सा उनको समझ में भी आता है, अगर नॉन मुस्लिम होगा तो फिर उनको ये बातें समझ में आता ही नहीं, तो वो डायरेक्टली आपको कह देता है कि ये बोर्ड का एडमिशन फ़ोकानिया के बाद आप इंटर नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है। अगर आप बिहार बोर्ड की गाइडलाइंस को पढ़ेंगे ही नहीं, हालांकि हम कितने बच्चों का इससे पिछले साल भी एडमिशन करवा चुके हैं और इस साल भी मैं बहुत सारे बच्चों का फॉर्म अब तक भर चुका हूँ, तो मैं सोचा आपके पास भी ये नोटिफिकेशन दे दूँ। तो बेहतर होगा कि अगर आप किसी के पास जाएंगे फॉर्म भरवाने के लिए, कुछ ना कुछ आपका मिस्टेक कर देगा, उससे एडमिशन नहीं होगा। हम लोग इस चीज़ पर आज से नहीं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। जो बच्चे चाहते हैं फ़ोकानिया के बाद इंटर में एडमिशन लेने के लिए, उनका भी करवाते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप मेरे थ्रू करें, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ भी जाएँ बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई दौरा नहीं। लेकिन मैं स्पेशली ये कहूँगा कि आप मेरे थ्रू अगर करेंगे तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम लोगों को एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। क्योंकि जब कोई साइबर कैफ़े में आप जाएंगे फॉर्म अप्लाई करवाने के लिए, तो वो डायरेक्टली ये कह देते हैं कि ये फ़ोकानिया होता क्या, उनको समझ में ही नहीं आता है ना। तो जैसे मान लीजिए इसमें सब्जेक्ट है, दिनियात है, दिनियात 2 है, अरबिक है, फ़ारसी, ये सभी चीज़ उनको समझ में नहीं आ पाता है कि 10th लेवल में अरबिक, फ़ारसी, दिनियात क्या होता है। तो हम लोग इस चीज़ पर प्रॉपर तौर से काम करते हैं और कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। तो वैसे स्टूडेंट, वैसे कैंडिडेट जो फॉर्म अप्लाई करवाना चाहते हैं बिहार बोर्ड में, इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं फ़ोकानिया के बाद, आप इस नंबर पर, दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जो आप वो पेमेंट आप करेंगे, उनके बाद जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसमें वो डॉक्यूमेंट आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। एक फ़ोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फ़ोकानिया का मार्कशीट लगेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, और क्या कहते हैं आपका सिग्नेचर। बस इतना डॉक्यूमेंट आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। जो पेमेंट होगा वो पेमेंट भेज दीजिएगा, मैं फॉर्म को फिलअप कर दूंगा और जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा जाकर के आप एडमिशन करवा लीजिएगा। क्योंकि फॉर्म भरवाने के बाद 10 से 15 दिनों के बाद मेरिट लिस्ट तैयार करके
बिहार बोर्ड ये जारी करता है कि आपका कौन से कॉलेज में दाखिला लेना है, कौन से कॉलेज आपको अलाउड किए गए हैं। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचा दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि फ़ोकानिया के बाद इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर वक्त निकल जाएगा तो फिर आपको ये वक्त दोबारा नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त और गुजारिश और रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे कैंडिडेट जो फ़ोकानिया से इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सभी डॉक्यूमेंट जो कागजात लगेंगे वो भेज दें। उनके बाद प्यारे साथियों आपका फॉर्म अप्लाई करके आपको मोबाइल पर ही भेज दिया जाएगा, ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। अगर इसमें कोई चीज़ छूट गई वो बोलने के लिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह बात हमा वक्त होगी। और इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।